जय श्री हरि। आजकल कल की अवतार की बहुत चर्चा है। क्या होगा कल की अवतार का प्रमुख कार्य? कब लेंगे कल की भगवान अवतार? इसका उत्तर हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के चौथे अध्याय को सुनते हुए प्राप्त करेंगे। विदित है हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोक हिंदी भावार्थ सहित सचित्र व्याख्या के साथ अनेक प्रश्नों के माध्यम से सुन रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम 11वें स्कंद का चौथा अध्याय सुनते हैं। इस 11वें स्कंद के चौथे अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है और उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें 23 श्लोक हैं। हम श्लोकों के साथ में अनेक प्रश्न भी बना रहे हैं, भागवत के अंदर से ही बना रहे हैं, ताकि भागवत से संबंधित हमारा ज्ञान बढ़े, सनातन को हम गहराई से जाने, श्री भगवान की लीलाओं में हमारा मन लगे और हमारा कल्याण हो जाए। तो प्रश्न इस प्रकार हैं जिनके उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के चौथे अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? राजा निमि का 7वें योगीश्वर दुमिल से भगवत लीला अवतार से संबंधित प्रश्न है, उसके बारे में हम जानेंगे। भगवान नारायण का पहला अवतार विराट पुरुष जिसको कहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई? श्री विष्णु की उत्पत्ति श्री विष्णु से ही हुई। ये एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है, इसका उत्तर हम जानेंगे। दक्ष पुत्री मूर्ति और धर्म के पुत्र रूप में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, ये हम जानेंगे। नरनारायण की विशेष लीला के बारे में हम जानेंगे। हिमालय पर श्री विष्णु के 2 अवतार आज भी हैं इस पृथ्वी लोक पर, उन अवतारों के बारे में हम जानेंगे। इंद्र ने किस आशंका से कामदेव को भगवान नरनारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा था? जब कामदेव ने ली नारायण की परीक्षा तो क्या हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देव स्वभाव अथवा दूसरे शब्दों में कहो देवता भी मनुष्यों की तरह स्वार्थी है, ये भी हम जानेंगे। अच्युत भक्त का नाश नहीं होता, ये हम जानेंगे। सब कुछ जीता जा सकता है परंतु इसे नहीं जीता जा सकता, वो कौन सी चीज है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। श्री भगवान द्वारा अनेक सुंदरियों का प्राकट्य किया गया, वो हम जानेंगे। उर्वशी अप्सरा की सुंदरता का राज हम जानेंगे। उर्वशी अप्सरा बड़ी प्रसिद्ध है, किसकी पुत्री है? नारायण के अवतार कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर हमने एक एक अवतार पे प्रश्न बनाया, क्यों हुआ हयग्रीव अवतार? मत्स्य अवतार का प्रमुख कार्य हम जानेंगे। वराह अवतार का प्रमुख कार्य हम जानेंगे। कूर्म अवतार का प्रमुख कार्य जानेंगे। श्री भगवान का करुणावतार कौन सा है? वालखिल्य और गाय का प्रसंग वो हम जानेंगे। इंद्र की ब्रह्म हत्या से रक्षा की गई, उसके बारे में हम जानेंगे। देव स्त्रियों को असुरों से छुड़ाया, किसने छुड़ाया, कैसे छुड़ाया, ये हम जानेंगे। नृसिंह अवतार का प्रमुख कार्य क्या है? देवासुर संग्राम में रक्षा भगवान ने की थी, वो हम जानेंगे। क्यों लिया श्री हरि ने वामन अवतार? परशुराम अवतार का प्रमुख कार्य क्या है? श्री राम अवतार श्री कृष्ण अवतार के प्रमुख कार्य हम जानेंगे। बुद्ध अवतार का प्रमुख कार्य क्या है और क्या होगा कल की अवतार का प्रमुख कार्य? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 11वें स्कंद के चौथे अध्याय का श्रवण करते हैं। अभी तक हम 9 योगीश्वरों के संवाद में 7 योगीश्वरों के संवाद को सुन चुके हैं, जो राजा निमि को उन्होंने सुनाया था और बड़ा ही सुंदर ये संवाद है। प्रायः श्रीमद् भागवत की कथाओं में इन प्रसंगों को बहुत ही कम टच किया जाता है। हमने प्रयास किया है कि हम आपकी सेवा करें, श्री भगवान की आज्ञा का पालन करें। आइए हम लीला में प्रवेश करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी सबके हृदयों में विराजमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात परब्रह्म पुरुषोत्तम जगदाधार जगन्नियंता
जगदीश्वर जगतगुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पवित्र चरणों में प्रणाम करते हुए संयोगवश आज जब हम इस चौथे अध्याय की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब श्री भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी महाराज और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को जगन्नाथ भगवान को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में चौथा अध्याय सुनते हैं। इस चौथे अध्याय में हम भगवान श्री विष्णु के अवतारों का वर्णन सुनेंगे जो 7वें योगेश्वर श्री दुमिल जी के द्वारा किया जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराणम 11 स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीराजोवाच यानि यानिह कर्माणि यैर्ययि स्वच्छन्दजन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः। विदेहराज निमि महाराज ने पूछा, हे योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके श्री भगवान हरि की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या आगे करेंगे। तब श्री द्रुमिल जी कहते हैं उपजाति छंद में, श्री द्रुमिल उवाच यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमेशन् स तु बालबुद्धिः रजांसि भूमेर्गणयेत् कथञ्चित् कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः कालेन नैवाखिल शक्तिधाम्नः। अब 7वें योगेश्वर श्री द्रुमिल जी ने कहा, हे राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा ही है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जो यह सोचता है कि मैं उन अनंत भगवान श्री विष्णु के गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, बालक है, बाल बुद्धि वाला है। ये तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान श्री विष्णु के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। इसके तात्पर्य में हम समझें, अब द्रुमिल जी यहाँ बतलाते हैं कि अत्यंत मूर्ख व्यक्ति ही श्री भगवान के अनंत गुणों और लीलाओं का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करेगा, माने अनंत रूप में कि मैंने गिन लिया। किंतु ऐसे मूर्ख बालक तुल्य व्यक्ति उन अज्ञानी भौतिकवादी विज्ञानियों की तुलना में बहुत अधिक उन्नत हैं, जो श्री भगवान का उल्लेख किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करना चाहते हैं। माने वैज्ञानिक तो भगवान को माने बिना ही ज्ञान बताते हैं, वे भक्त तो कम से कम भगवान को मानकर भगवान का ज्ञान बताना चाह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि श्री भगवान का पूरी तरह वर्णन कर पाना असंभव है, तो भी मूर्ख नास्तिक वैज्ञानिक श्री भगवान का सर्वाधिक प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किए बिना ही संपूर्ण ज्ञान का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नास्तिक व्यक्तियों को उनकी दिखावटी भौतिक उपलब्धियों के बावजूद, जो अंततः महान दुख और विनाश में समाप्त होती है, संकुचित दृष्टि वाला और मंद बुद्धि वाला मानना चाहिए। कहा जाता है कि स्वयं भगवान अनंत देव शेषनाग जी अपनी असंख्य जिह्वाओं से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के यश का पूरी तरह उच्चारण नहीं कर सकते। यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत उत्तम है। कोई भी मनुष्य पृथ्वी की सतह के कणों को गिन पाने की आशा नहीं कर सकता। अतएव किसी को अपने क्षुद्र प्रयास से श्री भगवान को समझने का मूर्खतापूर्ण प्रयास नहीं करना चाहिए, अथवा यह दावा नहीं करना चाहिए कि मैंने भगवान को पूरी तरह जान लिया। मनुष्य को तो विनीत भाव से उस भगवत ज्ञान को सुनना चाहिए जिसे स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, और इस तरह उसे धीरे धीरे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने की अवस्था तक ऊपर उठना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार सागर की एक बूंद को चखकर सारे सागर के स्वाद का पता लगाया जा सकता है। इसी तरह श्री भगवान के विषय में विनम्र भाव से श्रवण करके मनुष्य परम सत्य को गुणात्मक दृष्टि से तो जान ही सकता है, यद्यपि यह ज्ञान मात्रात्मक दृष्टि से कभी पूरा नहीं हो सकता।
जैसे कोई समुद्र की एक बूंद को चक्कर बता सकता है और अपनी प्यास मिटा सकता है, परंतु पूरे समुद्र के बारे में क्या कहा जाए। पूरे समुद्र को कोई पी भी नहीं सकता, चख भी नहीं सकता। फिर श्री ध्रुमिल जी कहते हैं, भूतैर्यदा पंचभिरात्म सृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् स्वांशेन विष्टः पुरुषाभिधान मावाप नारायण आदिदेवः। श्री भगवान नारायण ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंचभूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे श्री नारायण इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहा जाता है। यही उनका आदि अवतार है, पहला अवतार है। फिर श्री ध्रुमिल जी वसंत तिलकाचन में बताते हैं, यत्काय एष भुवन त्रय सन्निवेशो यस्येन्द्रियैस्तनुभृतामुभयेन्द्रियाणि ज्ञानं स्वतः श्वसनतो बलमोजैः सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भवादिकर्ता। उन्हीं भगवान के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोग स्थित हैं। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास से सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज मानी इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं नारायण के सत्वादि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी है वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। आदावभूत क्षतधृति रजसास्य सर्गे विष्णु स्थितौ क्रतुपतेर द्विजधर्म सेतु रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्योद्भव स्थितिलयाः सततं प्रजासु। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से, नारायण के रजोगुण के अंश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर वे आदि पुरुष श्री नारायण ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति भगवान श्री विष्णु बन गए। वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बन गए, महादेव जी बन गए। इस प्रकार निरंतर उन्हीं नारायण से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। यहाँ इस श्लोक में यह बात महत्वपूर्ण है कि यद्यपि भौतिक रजोगुण के माध्यम से सृष्टि और भौतिक तमोगुण के माध्यम से संहार का वर्णन किया गया है, किंतु भौतिक सत्वगुण द्वारा भगवान श्री विष्णु द्वारा पालन का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि भगवान श्री विष्णु विशुद्ध सत्व अर्थात असीम दिव्य सत्व के धरातल पर स्थित हैं। श्री भगवान विष्णु विशुद्ध सत्व हैं। वे सत्वगुण द्वारा होने वाले दोष से भी परे हैं। जैसा कि वेदों में कहा गया है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। श्री भगवान विष्णु के लिए कोई वृत्ति पर कर्तव्य नहीं होता। एक और जहाँ शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु के सेवकों के रूप में माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री विष्णु नितांत दिव्य हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार इस श्लोक में भगवान श्री विष्णु को क्रतुपति ही कहा गया है, जो इसके पूर्व युग में प्रजापति रुचि के पुत्र सुयज्ञ के अवतार समझे जाते हैं। विष्णु भगवान स्वयं साक्षात श्री भगवान हैं। अतएव इस श्लोक में वर्णित ब्राह्मणों तथा धर्म का पालन करने के द्विज धर्म सेतु उनके कार्यकला वृत्ति पर कर्तव्य नहीं, अपितु उन भगवान विष्णु की लीला है। अतः श्री जीव गोस्वामी के अनुसार गुणावतार होने के अतिरिक्त भगवान श्री विष्णु लीलावतार भी हैं। महाभारत शांति पर्व में श्री विष्णु से निकलने वाले कमल पुष्प से ब्रह्मा जी का जन्म और तत्पश्चात ब्रह्मा जी की क्रुद्ध आंखों से शिव जी का जन्म दिखलाया गया है, किंतु श्री विष्णु स्वयं अभिव्यक्त होने वाले भगवान हैं।
जो अपनी अंतरंगी शक्ति से भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत तीसरे स्कंद 8वें अध्याय में कहा गया है 15वें श्लोक में, तल्लोक पद्मं स एव विष्णु प्राविशत् सर्वगुणावभाषम। निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु परम नियंता है, स्वामी है, जिनका व्यक्तिगत रूप शाश्वत अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद से भरा है, जो अनादि हैं किंतु सभी वस्तुओं के आदि हैं, जो गोविंद नाम से जाने जाते हैं और जो समस्त कारणों के कारण हैं। फिर यहाँ से श्री द्रुमिल जी महाराज भगवान नरनारायण की लीला बताते हैं, नारायण भगवान की लीला बताते हैं, जो आज भी बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ धाम में मानव कल्याण के लिए तपस्या करते रहते हैं। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनिष्ठ मूर्त्याम नारायणो नर ऋषि प्रवरः प्रशान्तः नैष्कर्म्य लक्षणमुवाच चचार कर्म योऽद्यापि चास्तऋषिवर्य निषेवितांघ्रि। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर नारायण के रूप में अवतार लिया था। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार कराने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और नैष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। उन नारायण ने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। वे वहां तपस्या करते रहते हैं। फिर नर नारायण के साथ एक लीला हुई। उस नारायण भगवान की लीला को बताते हैं द्रुमिल जी। इंद्रो विशंक्य मम धाम जिगृक्षतीति कामं ययुं तसगणं सबदर्युपाख्यं गत्वाप्सरो गणवसन्त सुमन्दवातैः स्त्री प्रेक्षणेषु विरवेद्यदतन्महिज्ञः। एक बार इंद्र के मन में आशंका हो गई कि ये नारायण अपने घोर तपस्या के द्वारा मेरा स्वर्गलोक छीनना चाहते हैं, मेरा धाम छीनना चाहते हैं। देवराज इंद्र जो अत्यंत आशंकालु स्वभाव के हैं, ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उन भगवान नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजते हैं। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण, वसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन भगवान नारायण ऋषि को घायल करने की चेष्टा करने लगा। यह श्लोक तथा इसके आगे के 9 श्लोकों में भगवान नारायण के परम वैराग्य के ऐश्वर्य को दर्शाया गया है। इंद्र द्वारा नर नारायण ऋषि को गिराने के षड्यंत्र से श्री भगवान नारायण तनिक भी प्रभावित नहीं हुए, किंतु इससे इंद्र की संकुचित दृष्टि प्रकट होती है। स्वर्गलोक से आसक्त होने के कारण इंद्र यह मान बैठा था कि श्री भगवान स्वर्गलोक को पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे हैं। भगवान की दृष्टि में स्वर्गलोक तो क्षणिक माया जाल ही है। फिर द्रुमिल जी कहते हैं, विज्ञा यश क्रकृतमाक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मयेजमानान् मा भैष्टभो मदन मारुत देववध्वो गृह्णीतनो बलिमशून्यमिमं कुरुध्वम्। आदिदेव नरनारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि को हंसकर कहा। उस समय उन नारायण के मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। उन्होंने कहा, हे कामदेव, हे मलय मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सुना मत करो। इस श्लोक के तात्पर्य में हम समझे गतविस्मय अर्थात गर्व से रहित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति कठिन तपस्या करके गर्वित हो उठता है, घमंडी हो जाता है, तो ऐसी तपस्या भौतिक मानी जाती है। किसी को यह नहीं मानना चाहिए कि मैं महान तपस्वी हूँ,
श्री नरनारायण तुरंत ही इंद्र की मूर्खता समझ गए, इसीलिए उन्हें सारी स्थिति पर हंसी आ रही थी। कामदेव तथा स्वर्ग की स्त्रियां अपने महान अपराध को समझकर नरनारायण के समक्ष इस भय से कांप रही थी कि उन्हें प्रबल शाप मिलने वाला है। जैसे महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, किंतु श्री भगवान ने अत्यंत उदार साधु आचरण प्रदर्शित करते हुए उन्हें आश्वस्त किया, महाभई डरो मत, घबराओ मत, और उन्हें उत्तम प्रसादम तथा पूजा की अन्य वस्तुएं भेंट की। नारायण भगवान ने कहा, यदि आप लोग मुझे देवताओं तथा अन्य पूजनीय व्यक्तियों के लिए अपना आतिथ्य नहीं करने देंगे तो फिर मेरे आश्रम का क्या लाभ है। मेरा आश्रम आप जैसे सम्मानीय व्यक्तियों का आदर किए बिना शून्य लगेगा। वास्तव में किसी भी मंदिर में जब भगवान के भक्त रहते हैं तभी वो अच्छा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस्कॉन जो है विश्व के प्रमुख नगरों में सुंदर केंद्रों की स्थापना कर रहा है। इन केंद्रों में से कुछ में जैसे लॉस एंजलिस, मुंबई, लंदन, पेरिस, मेलबोर्न में और भी दूसरे स्थानों पर भव्य प्रचार आश्रम स्थापित किए हैं। किंतु इन सुंदर इमारतों में जो वैष्णव रह रहे हैं वे अनुभव करते हैं कि यदि इनमें अतिथिगण श्री कृष्ण के विषय में सुनने और उनके नाम कीर्तन करने के लिए नहीं आते तो वे शून्य हैं। इस प्रकार सुंदर आश्रमों की स्थापना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं अपितु शांति से हरि भक्ति स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की जानी चाहिए। इसीलिए वर्तमान में भी ऐसे अनेक स्थान हैं, जैसे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश, श्री राम सेवा आश्रम वृंदावन धाम में, जहाँ पर सभी भक्तों को रहने के लिए बढ़िया स्थान दिया जाता है, बढ़िया सुविधा दी जाती है और सबको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग आइए ताकि ये स्थान सुने न रहें और आप यहाँ पर भक्ति प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार भगवान नारायण ऋषि ने कहा, फिर आगे कहा, इत्थम ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवा सव्रीडनम ऋषिरसा सगृणम तमोचो नैतद विभो त्वयि परे विकृते विचित्रम स्वारामधीर निकरानत पाद पद में। द्रुमिल जी कहते हैं, हे राजन, जब नरनारायण ऋषि ने उन देवताओं को अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। जब कोई गाली देता है, सामने वाला कुछ उत्तर नहीं देता है, तब सामने वाले को शर्म आ जाती कि मैंने इनको गाली दी ऐसे महापुरुष को, तो ऐसे भगवान के प्रति अपराध किया, इसलिए शर्म से नीचे सिर हो गया। उन कामदेव आदि देवताओं ने दयालु भगवान नरनारायण से कहा, हे प्रभु, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर मनुष्य निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तराया स्वौको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते नान्यस्य बर्हिषि बलीन् ददतः स्वभागान् धत्ते पदं त्वमविता यदि विघ्न मूर्धनि। उन देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती स्वर्ग का उल्लंघन करके आपके परम पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, देवताओं की बाधा से भक्त गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। तो एक प्रकार से हमें इस श्लोक में देवताओं के स्वभाव के दर्शन होते हैं। जिस तरह किसान को अपनी कृषि आय का कुछ हिस्सा कर के रूप में राजा को या राजनीतिक प्रधान को देना पड़ता है, उसी तरह सारे मनुष्यों को अपनी भौतिक संपत्ति का कुछ प्रतिशत देवताओं को यज्ञ के रूप में देना होता है। किंतु श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने बतलाया है कि देवता भी उनके सेवक हैं और वे स्वयं ही देवताओं के माध्यम से सारे वर देते हैं।
भगवान ने कहा है मयैव विहितान हितान, सारी कामनाएं मेरे विधान से पूरी होती हैं। तो यहाँ पर देवता कहते हैं कि जो आपका भजन करते हैं पहले देवता उनको विघ्न डालते हैं, और यदि देवताओं की पूजा भी करते रहते हैं तो देवता फिर विघ्न नहीं डालते, लेकिन जो आपके भक्त हैं वे कभी गिरते नहीं। यद्यपि श्री भगवान की महिमा का प्रचार करने वाले निष्ठावान भक्त के मार्ग में अनेक अवरोध बाधाएं हो सकती हैं, किंतु ऐसे अवरोधों बाधाओं से भक्तों का संकल्प मजबूत होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार देवताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अवरोध उस सीढ़ी के समान हैं जिन पर चढ़कर भक्त आराम से श्री भगवत धाम पहुंच जाता है। ऐसा ही श्लोक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय में आया है, जहाँ देवता आदि श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं तथा नते माधव तावकः क्वचिद भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। आपके जो भक्त हैं वे कभी गिरते नहीं हैं, क्योंकि वे त्वया अभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, वे आपके द्वारा सुरक्षित हैं। फिर आगे देवता लोग कहते हैं देखो संसार में सबसे कठिन सहना क्या है। क्षुत्रिकाल गुण मारुत जय व्यसहिष्ण्या नस्मान पार जलधि न तितीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे घोर मज्जन्ति दोश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति। देवता कहते हैं बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो भूख प्यास गर्मी सर्दी आंधी पानी के कष्टों को सह लेते हैं, जीव और जननेंद्रिय के वेगों को भी सह लेते हैं। वे वेग जो अपार समुद्रों के समान हैं उनको सह भी लेते हैं, पार भी कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे एक चीज को पार नहीं कर पाते, सह नहीं पाते। ऐसे लोग क्रोध के वश में कभी कभी हो जाते हैं, जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिस क्रोध से कोई लाभ नहीं है, जो क्रोध आत्मनाशक है। और हे प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या खो बैठते हैं। इसका तात्पर्य ये है, भाव ये है, जो लोग श्री भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते उन्हें 2 कोटियों में रखा जा सकता है। वे जो भोगों में लगे हैं, देवताओं द्वारा भूख प्यास संभोग इच्छा अतीत के शोक भविष्य की आशा जैसे हथियारों से सरलता से जीत लिए जाते हैं। ऐसे भौतिकवादी मूर्ख देवताओं द्वारा सरलता से वश में कर लिए जाते हैं, क्योंकि देवता ही इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति करने वाले आखिरी प्रतिनिधि होते हैं। किंतु श्रीधर स्वामी जी के अनुसार जो लोग अपने भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करना चाहते हैं और इस तरह श्री भगवान की शरण में गए बिना देवताओं के नियंत्रण से बचना चाहते हैं, वे इंद्रिय भोगियों से भी ज्यादा मूर्ख हैं। जो लोग श्री भगवान की सेवा करने के बदले कठिन तपस्या करते हैं, वे भले ही इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार कर लें, किंतु अंततः क्रोध के तुच्छ गड्ढे में डूब जाते हैं। जो केवल भौतिक तपस्या करता है वह वास्तव में अपने हृदय को शुद्ध नहीं करता। भौतिक संकल्प से भले ही वह इंद्रियों के कार्यकलापों को सीमित कर ले, किंतु तो भी उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से भरा रहता है। इसका व्यावहारिक परिणाम होता है क्रोध। हमने ऐसे कृत्रिम तपस्वियों को देखा है जो इंद्रियों के निषेध के कारण अत्यंत कटु तथा क्रुद्ध बन जाते हैं। ऐसे लोग श्री भगवान के प्रति अनमने होने से न तो चरम मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, न ही इंद्रिय तृप्ति का भोग कर पाते हैं, प्रत्युत वे क्रोधी बन जाते हैं और अपने कठिन तपस्या का फल दूसरों को शाप देने में या झूठा अहंकार जताने में गंवा देते हैं। यह समझा जाता है कि जब कोई योगी शाप देता है तो वह अपनी संचित योग शक्ति को कम कर देता है। इस तरह क्रोध न तो मुक्ति दिला पाता है, न ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति दिलाता है, अपितु भौतिक तपस्या के समस्त फलों को जला देता है। ऐसा क्रोध व्यर्थ होने से गाय के खुर की क्षाप के व्यर्थ कीचड़ की तरह है। इस तरह श्री भगवान के प्रति उदासीन योगी जन इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार करके क्रोध के कीचड़ में डूब जाते हैं। यद्यपि देवता यह स्वीकार करते हैं कि हरि भक्त वास्तव में भौतिक जीवन के कष्टों को जीत लेते हैं, किंतु यहाँ यह प्रकट है कि जो तथाकथित योगी श्री भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रखते उन्हें ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवद आश्रय रखते हुए भगवान का भजन करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। अब भगवान नारायण ने कुछ लीला खेल दिखाई।
इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभुः। जब कामदेव वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान नारायण ने अपने योग बल से उनके सामने अचंभा प्रकट किया। बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप से लावण्य से संपन्न थी और विचित्र वस्त्रालंकारों से सजी हुई थी। बढ़िया सुंदर कपड़े, बढ़िया सुंदर रूप, और श्री भगवान की सेवा कर रही थी। इसका भाव ये है कि भगवान नर नारायण ने देवताओं की मिथ्या प्रतिष्ठा को दूर करते हुए उन देवताओं पर अपनी बिना कारण अहेतु की कृपा प्रदर्शित की। यद्यपि देवताओं को अपने सौंदर्य और अपनी स्वर्ग की अप्सराओं के ऊपर गर्व होता है, किंतु श्री भगवान ने दिखला दिया कि पहले से मेरी सेवा में असंख्य स्त्रियां, अप्सराएं सेवा कर रही हैं, जो देवताओं की किसी भी संगिनी अप्सरा से कहीं अधिक सुंदर थी। श्री भगवान ने अपनी निजी योग शक्ति से ऐसा अद्वितीय सुंदर स्त्रियां प्रकट करके दिखला दी। फिर उन स्त्रियों के बारे में बताते हैं, वे कैसी थी। ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः गंधेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्य हतश्रियः। जब देवराज इंद्र के अनुचरों देवताओं ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। निस्संदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी दूसरे देव अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। तानाह देव देवेशः प्रणतान प्रहसन्निव आसामेकतमां वृंद्रम सवर्णाम स्वर्गभूषणाम। अब देवताओं का सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे कहने लगे, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। इसका भाव ये है कि उनके हंसने का कारण क्या था। अत्यधिक गंभीर होने के कारण भगवान वास्तव में हंसे नहीं, हंसते हुए से बोले। प्रहसन निव, हंसते हुए से। यद्यपि देवताओं ने सोचा होगा इन स्त्रियों की तुलना में हम अत्यंत तुच्छ और मूर्ख हैं, इसलिए श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उनमें से एक स्त्री चुन ले जिसे वे अपने समान चरित्र वाली समझते हो। इस प्रकार चुना हुआ सौंदर्य स्वर्ग का आभूषण बन जाएगा। ओम इत्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवंदिना उर्वशीम अप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से एक अप्सरा जिसका नाम था उर्वशी, उसको आगे करके वे स्वर्गलोक में चले गए। उर्वशी अप्सरा सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर मानी जाती है। ये भगवान नारायण ने प्रकट करी थी। उर्वशी ही क्या, भगवान नारायण ने सब कुछ प्रकट किया हुआ है। इंद्रायानम यसदसी शृण्वतां त्रिदिवौकसाम ऊचुर नारायण बलम शक्रस्तत्रास विस्मितः। वहाँ स्वर्ग में पहुंचकर देवताओं ने इंद्र को नमस्कार किया। बड़ी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत भी हो गए और चकित भी हो गए कि हमने क्या कर डाला। अब श्री द्रुमिल जी भगवान के और अवतारों के बारे में बताते हैं। नर नारायण की कुछ विशिष्ट लीला बताने के लिए विस्तार से बताया। अब नाम मात्र के द्वारा, कुछ लीलाओं के द्वारा भगवान के अवतारों का संकेत करते हैं। वसंत तिल का छंद में श्री द्रुमिल जी गाते हैं, हंस स्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्णस् तेनाहृता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ये। भगवान श्री विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से अवतार ग्रहण किए हैं। कभी कलावतार भी लिए हैं, कभी पूर्णावतार भी लिए हैं, कभी अंशावतार भी लिए हैं।
श्री द्रुमिल जी कहते हैं, हे विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता भगवान ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन भगवान श्री विष्णु ने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान ने हंस, दत्तात्रेय, चारों सनत कुमार और ऋषभ के रूप में लोगों को सनातन आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया। उन भगवान श्री विष्णु ने ही हयग्रीव अवतार लिया। क्यों लिया? मधुकैटभ नामक असुरों का संहार किया, क्योंकि उन लोगों ने वेदों की चोरी कर ली थी और उनको मारकर वेदों का उद्धार भगवान ने किया। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, सनकादि भगवान की जय, हंसावतार भगवान की जय। अब श्री द्रुमिल जी भगवान के मत्स्यावतार, वाराह अवतार, कूर्मा अवतार और गजेंद्र को छुड़ाने वाले अवतार के बारे में, अनुग्रह अवतार के बारे में बतलाते हैं। गुप्तोप्यये मनुरिलौषधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतो दितिजोद्धरताम्बसक्ष्माम् कौर्मे धृतो दृढमृतोन् मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभराजममुञ्चदार्तम्। प्रलय के समय भगवान श्री विष्णु ने मत्स्यावतार लिया और उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों के धान्यादि की रक्षा की। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। उन्हीं भगवान श्री विष्णु ने वाराह अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी का रसातल से उद्धार किया और हिरण्याक्ष का उस समय वध किया। बोलिए वराह भगवान की जय। एक बात ध्यातव्य है, ये वराह भगवान जंगली सूकर हैं जो शाकाहारी होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं। ये वो गंदा वाला सूअर नहीं है जो मानवों के मल को खाता है। फिर भगवान ने कूर्मा अवतार लिया, उसके बारे में बताते हैं कि कूर्मा अवतार ग्रहण करके उन्हें भगवान श्री विष्णु ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। बोलिए कूर्म कच्छप भगवान की जय। उन्हीं भगवान श्री विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। ये भगवान का अनुग्रह अवतार हुआ। एक विशेष बात हमने गजेंद्र मोक्ष सुनते हुए जानी थी। गजेंद्र ने स्तुति करी थी भगवान की, परंतु एक बार भी किसी भी भगवान का नाम नहीं लिया, परंतु आए भगवान श्री विष्णु ही। इससे यह सिद्ध होता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु ही सर्वाधार हैं, जगन नियंता हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं है, उनके साथ में सब कुछ है। फिर वालखिल्य आदि को बचाने के अवतार के वर्णन करते हुए श्री द्रुमिल जी कहते हैं, और भी भगवान ने नृसिंह अवतार लिए देवांगनाओं को भी बचाया, उसके बारे में बताते हैं। संस्तुन्वतोऽधिपतितान् श्रमणान् ऋषिश्च शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियो सुरगृहे पिहितानाथा जग्ने सुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे। एक बार वालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत कमजोर हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। कभी कभी अत्यंत कमजोरी जब होती है तब गाय के खुर का जो खड्डा है वह भी बहुत बड़ा हो जाता है। उन वालखिल्य आदि ने जब स्तुति करी तब भगवान श्री विष्णु ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी और देवराज इंद्र उस ब्रह्महत्या के भय से भागकर छिप गए, तो भगवान श्री विष्णु ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा करी। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया तो भगवान श्री विष्णु ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। पता नहीं भगवान श्री विष्णु ने कितनी बार अवतार लिए हैं। जब हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद महाराज आदि संत महात्माओं को भय पहुंचने लगा
तब उन सब को निर्भय करने के लिए भगवान ने अद्भुत अवतार नृसिम्हावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। ये हमने 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज के प्रसंग में विस्तार से सुना था। बोलिए नृसिम्ह भगवान की जय। इन नृसिम्ह भगवान का स्मरण करने से सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल जाती है। फिर देवासुर संग्राम में भगवान ने बचाया, वामन अवतार में बचाया। उनका स्मरण करते हुए द्रुमिल जी महाराज कहते हैं, देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्यदधात् कलाभिः भूत्वाथ वामनैमामहरद् बलिक्ष्मां याच्याच्छलेन समदाददिते सुतेभ्यः। उन भगवान श्री विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनवंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा करी। कितनी बार परम सत्य भगवान श्री हरि की जय बोले, हम जितनी बार जय बोले उतनी बार ही कम है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। फिर भगवान श्री विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण किया और याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। बोलिए वामन भगवान की जय। इन्हीं वामन भगवान से गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। जब वामन भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया, ब्रह्मांड का भेदन कर तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में जल से भगवान वामन के चरण को धोया था, वही गंगा मैया बनी। बोलिए गंगा मैया की जय। फिर द्रुमिल जी परशुराम जी और श्री राम जी का स्मरण करते हैं। निः क्षत्रियाम कृतगाम चत्रिसप्त कृत्वो रामस्तु हयकुला यय भार्गवाग्निः सोब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहंसलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलग्नकीर्तिः। भगवान श्री विष्णु ने ही परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को 21 बार दुष्ट राजाओं से क्षत्रियों से रहित कर दिया। परशुराम जी तो हय वंश का प्रलय करने के लिए मानो भृगुवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। बोलिए परशुराम भगवान की जय। उन्हीं भगवान श्री विष्णु ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा, रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। वे सीतापति भगवान श्री राम जी सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार भगवान श्री राम जी 9 योगींद्रों के लगभग समकालीन अवतार थे, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को विशेष आदर दिया, जैसा कि उनकी जय भी उन्होंने अपने शब्दों में करी है। फिर भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बारे में बताते हैं कि वो अवतार होगा। ये जो वर्णन है बहुत प्राचीन है, लाखों वर्ष पुराना है, श्री कृष्ण के अवतार से पहले का। भूमेर भरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हान् शूद्रान् कलौ क्षितिभुजो न्यहनिष्यदन्ते। हे राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे भगवान श्री विष्णु ही यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। श्री द्रुमिल जी के हिसाब से श्री कृष्ण बुद्ध कल्कि ये भविष्य के अवतार हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ये वर्णन किया था।
हम लोगों के हिसाब से श्री कृष्ण और बुद्ध भगवान का अवतार हो चुका है। अब केवल एक ही अवतार बाकी है जिनका नाम कल्कि होगा और वे इस कलयुग का नाश करेंगे, जो पापी हैं उनका संहार करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बुद्ध भगवान की जय, कल्कि भगवान की जय। इस कलयुग में कल्कि भगवान हमारी रक्षा करें। अब अंतिम श्लोक। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः भूरीणि भूर्यशसो वर्णितानि महाभुज। श्री द्रुमिल जी अपनी बात का उपसंहार करते हुए कहते हैं, महाबाहु विदेहराज निमि महाराज, भगवान श्री विष्णु की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान श्री विष्णु के ऐसे अनेकों जन्म तथा कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके 11वें स्कंद में भगवान श्री विष्णु के विभिन्न अवतार लीलाओं का वर्णन नामक चौथा अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय में बड़ी ही महत्वपूर्ण भक्तिहीन मनुष्यों की गति का वर्णन हम जानेंगे और भगवान की पूजा विधि जानेंगे। अब बाकी के बचे हुए 2 जो योगीश्वर हैं उनकी बड़ी ही अद्भुत बातों को हम अगले अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि, श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।